विश्वास और प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम वादा करते हैं अगर आपके मुकद्दर में ध्रुव है तो महादेव आपको कभी आपके ध्रुव से अलग नहीं करेंगे। पापा पिछले 1 साल से हर रोज मंदिर में जाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे और हम पिछले 1 साल से आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच कुछ और है। आप लोग एक बार हम पर विश्वास तो करके देखिए। हमें आप पर विश्वास है बच्चा, लेकिन आपसे ज्यादा विश्वास हमें भोलेनाथ पे है। हम क्या करें? हम कहते हैं यही विधि का विधान है। आपका सच्चे मन से विधिवत अगर ब्याह हुआ है तो भोलेनाथ आपका साथ देंगे, लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए सब कुछ भोलेनाथ पे छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, यही वक्त का तकाजा है। हम हमारे बचवा का आम दर्द नहीं देख सकता। बचवा, हमारे दर्द का क्या? वक्त के आगे जिद नहीं चलती बच्चा। क्या घर पर चुपके से नजर रख रही थी तुम? हमने देख लिया वहां से। हाँ, वैसे तू ना बहुत अच्छे दिन पर आई है, कुछ दिखाते हैं। चल वो देख, नई फैमिली फोटो कितनी प्यारी है। नहीं पता है, कुछ दिन पहले ना ध्रुव जी ने नई बनवाई है। अरे लेकिन ये क्या, इसमें तो तू है ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ध्रुव जी तुझसे इतनी नफरत करते हैं कि तेरी शक्ल वो फोटो में भी नहीं देखना चाहते थे। और इसीलिए ये नई फोटो बनवाई। और पता है पुरानी फोटो कहाँ है? हम दिखाते हैं। पता है ये फोटो कहाँ थी? कचरे के डब्बे में। अब तो समझ गई होगी कि इस घर में और इस परिवार में अब तेरी कोई जगह नहीं। तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और अब इस घर और इस परिवार में बस हमारी जगह है। आज तो ध्रुव जी ने हमें फोटो में जगह दे दी, लेकिन बहुत जल्द ना वो हमें दिल में भी जगह देंगे। कितने अच्छे से संभाला है ना हमने घर को। पता है तेरी कमी ना उनको महसूस भी नहीं होती, ध्रुव जी को भी नहीं।
क्या कहा था तूने? ध्रुव जी का हमारी किस्मत में ना होना हमारी बदकिस्मती है। वो हमारी किस्मत में कभी थे ही नहीं। तो प्यार करने वाले कभी ना कभी मिल ही जाते हैं। उन्हें वक्त लगता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, और हमारी किस्मत की रुकावट तू थी। जिसे किस्मत में दूर कर दिया। तू हमें ध्रुव जी की नफरत बनाना चाहती थी ना? ले, अब ये श्राप हमने तुझे दे दिया। अब तू उनकी नफरत है, और इस आग को हम कभी बुझने नहीं देंगे। इसमें घी डालते रहेंगे। तुमको जो करना है तुम करो। हमें हमारे प्यार पर और हमारे पति पर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है? अभी भी? हाँ, क्योंकि देर से ही सही लेकिन सच बाहर जरूर आता है। आज नहीं तो कल तुम्हारा सारा सच बाहर आएगा। पूरे 1 साल में ये पूरा घर हमने अपने हाथों में कर लिया है, और 1 हफ्ते में तुम्हारे पति को हम हमेशा के लिए अपना बनाएंगे। और हाँ, हमारी प्यारी बहना, हमारा गठबंधन तुम ही करोगे। ये हमारा तुझसे वादा है। जा सकती हो। हाँ वानी, बोलो। धानी, वो ना, मैं अभी सृष्टि के कमरे से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि... क्या देखा? फिर उसके बाद क्या हुआ? धानी, मुझे ना सृष्टि की हरकत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करके बता रही हूँ ये सब। नहीं वानी, आज हमारे प्यार का इम्तिहान है। हमारी हार या जीत हमारा प्यार ही तय करेगा। लेकिन कहीं जा रही है तुम? नहीं, वो क्या है ना ध्रुव जी,
जब हम उदास होते हैं तो हम बस खुद को खास महसूस कराने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इंसान को जिस चीज से खुशी मिलती है ना, उसे वो करना चाहिए। और तुम्हें तो पूरा हक है खुश रहने का। रहो, खुश रहो तुम। तू क्यों परेशान हो रही है धानी? वो ध्रुव जी है। दीदी चाहे कितना भी क्यों ना गिर जाए, लेकिन वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। अपने प्यार पर, अपने पति पर भरोसा रख, वो तुझे हारने नहीं देंगे। रानी बेटा, सब ठीक है ना? इतनी रात को किसका फोन आया था? एक्चुअली ऑफिस से फोन आया था, कुछ काम है, हम ना अभी आए, आते हैं। सॉरी। सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी, हमें समझ में नहीं आया कि हमारी गाड़ी में कैसे फंस गया। हम आते हैं। ध्रुव जी, ध्रुव जी, हमें पता है आप बहुत दर्द से गुजर रहे हैं। हम दोनों ये बहुत अकेले हैं। क्यों ना हम एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएं, कुछ बातें करें। आपका दर्द कम हो सकता है। नहीं सृष्टि, हम अपना दर्द किसी से बांटना नहीं चाहते हैं और ना ही कम करना चाहते इस गम को, बल्कि इस दर्द को और बढ़ाना चाहते हैं। ताकि हमारे दिल में जो धानी के लिए नफरत है ये और बढ़ जाए। ध्रुव जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम आते हैं। हाँ दीजिए। ध्रुव जी, क्यों अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो? आपको ही दर्द हो रहा है। खाने को आपकी कोई परवाह नहीं है। वो अपनी जिंदगी में खुश है और आप ही है जो
ये तो वही गाड़ी है जिसने हमारा एक्सीडेंट किया था। इस गाड़ी का दीदी से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है और आज हम वो पता करके ही रहेंगे। आप प्लीज उस गाड़ी का पीछा कीजिए। ध्रुव जी, आप ठीक तो है ना? ध्रुव जी, लेकिन ध्रुव जी, इसमें आपकी गलती क्या है? गुनाह तो धानी ने किया है ना। फिर आप अपने आप को ऐसे सजा क्यों दे रहे हैं? ये सब बहुत गलत आदत है, मत पीजिए। अच्छा है ध्रुव जी, यूं ही खुद को तड़पाते रहो, तभी तो हमारा फायदा होगा, तभी तो आपको हम में धानी दिखाई देगी। संभल कर। अब ठीक है ना? कितना तेज चला रहा है गाड़ी। सुनिए, आप थोड़ा भगाइए ना गाड़ी तेज। जाओ यहां से तुम। ध्रुव जी, आपको पसीना आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा और तेज, प्लीज। भैया सुनिए ना, वो बहुत फास्ट चला रहा है, थोड़ा और तेज चलाना पड़ेगा हमें। सृष्टि, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। तुम जाओ, हम। ध्रुव जी, संभल कर, लग जाएगी आपको। क्या कर रहे हो आप ध्रुव जी? चोट लग जाएगी ना। सृष्टि, तुम जाओ यहां से, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं हम। जाओ तुम। आप जरा यहीं रुकिएगा।
प्लीज हमारी मदद कीजिए माता रानी। यहाँ तक तो आ गए हम, बस कोई रास्ता दिखा दीजिए हमें।